जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं, उनके जो टाइप्स हैं, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हर स्लाइड के ऊपर आपको ये जो टाइप्स होंगे उनके नाम मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, संख्या की अभाज्यता की जांच करेंगे, यानी हम देखेंगे कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। वैसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको टाइप्स के नाम ऊपर मिल जाएंगे कि भाई जैसे अभाज्यता, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके अलावा ये पता करना है कि डिवाइड करने वाले नंबर्स कितने हैं। इसके बाद लास्ट में ये भी पता करना है कि कि आखिर किसी भी नंबर को अगर जैसे यहां पर दिया है मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ऐसे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ। अच्छा, पहला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले मैं आपको टाइप बता दूं कि मैं क्या बताने वाला हूं। सबसे पहला जो टाइप है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि कोई एक नंबर जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। संख्या की अभाज्यता की हम जांच करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि हमें ये दो नंबर्स को देखने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स 247 और 203। ठीक है, 203 247 को देख लिया। अब ये पता करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है कि दो नंबर से तीन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करिए। दो नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये हमने देखा कि दो नंबर से अगर कोई नंबर अगर डिवाइड होता है, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा 247 और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तभी हो सकता है जब लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए। नहीं आ रहा, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, फिर हम 3 से भी डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा 247। तो देखो, इसको जोड़ लो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया हुआ है। अगर जिन्हें नहीं पता है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप थोड़ा सा देख लेना। 1 से लेकर 25 तक मैंने बताया हुआ था कि कैसे कैसे किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे पता करें बिना डिवाइड किए किसी नंबर को कैसे पता करें हम कि वो नंबर उस संख्या से विभाजित होगा या नहीं होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां पर देखें कि 3, ये 2, 4, 7, 247 को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका तरीका सिंपल है कि इन तीनों नंबर्स को जोड़ लो। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13 हो रहा है। और 13 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता, तो 247 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ठीक है, अब तीसरा जो अपना स्टेप आता है कि अब ये हम पता कर लें कि ये जो 247 है, 247 है, इसका हम निकालें स्क्वायर रूट। यानी मैंने लिखा यहां पर 247 और स्क्वायर रूट में निकालूंगा। स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे पता है कि जो स्क्वायर रूट जो होता है, 12 का जो होता है 144 होता है, 13 का जो होता है 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। तो देखो यहां पर 15 का होता है कितना, 225, और वहीं 16 का होता है 256। 247 दिया है, 15 लिख नहीं सकते क्योंकि कम है और 16 ज्यादा है, तो हमें ज्यादा वाला नंबर लेना है। ज्यादा वाला लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यानी कि ये इससे ज्यादा 16 का बनेगा। तो स्क्वायर रूट जो है 16 का होना चाहिए। लगभग इतना ही जा रहा है, अपने को मिल रहा है 247 मिल रहा है। अब इससे कम यानी 16 से कम जितने भी प्राइम नंबर होंगे उससे हम इस संख्या को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या हो रहा है। देखो, हम कर क्या रहे हैं, किसी भी संख्या का अगर पता करना है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, पता करने का सीधा तरीका ये होता है, पहले तो वो डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। 2 3 4 से डिवाइड करके देख लो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इसको उठाओ और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 247 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सर इसका स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं है। इसका अगर हम देखें निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, तो जो भी निकलेगा तो वो किसके बीच में होगा, किन नंबर्स के बीच में होगा। तो आप बोलेंगे 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, मतलब 16 से ज्यादा का तो नहीं हो सकता। तो यहां पे मैंने 16 लिख लिया, 16 लिख लिया। और 16 से कम जितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, 7, देन 11, इसके बाद 13 के अलावा और कोई रह गया क्या, 13 14 15, ये नंबर्स जो हैं ये तो डिवाइड हो जाते हैं, तो प्राइम नंबर्स नहीं है। 15 भी हो गया, 16 हो गया। तो ये जो नंबर हैं इनसे इस संख्या को डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। देखो, मैं पहले आपको बता चुका हूं, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड होने का तरीका ये है कि लास्ट में या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए, तभी ये 5 से डिवाइड होगा। 7 दिया हुआ है, डिवाइड नहीं होगा।
7 से डिवाइड होगा क्या? 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 247, 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये हो गया 21 यहाँ पे लिखा मैंने, और नहीं, यहाँ पर अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसके अलावा 11 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का तरीका हमें पता है कि 7 और 2 को जोड़ा, 7 + 2 हो गया 9 और ये जो बीच में दिया है 4, माइनस करेंगे बचेगा 5। आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप, ये 247 को हमें 11 से डिवाइड करना है और आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं? देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ। पहले तो एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपने डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है देखा कि नहीं देखा। बिना देखे अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर थोड़ा शॉर्ट में काम करना है तो शॉर्ट में करने का यही तरीका है कि कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक काम करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ 11 से डिवाइड कैसे करेंगे। तो ऑड और इवन के प्लेस पर, यानी 7 और 2 ये जो है, तो इनको हमें जोड़ना है। 7 और 2 को जोड़ा तो हो गया 9 और ये 4 दिया है, आपस में इनको करते हैं माइनस। माइनस करने पर आ रहा है 5। क्या 11 5 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो ये नंबर 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। और बाकी फिर अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं 247 को 11 से, तो 11 2 ज़ा 22 होता है, 2 बचेगा और ये आ जाएगा 7, 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो 11 से भी ये क्या नहीं हो रहा? डिवाइड नहीं हो रहा। अब कौन सा बचा है? 13 बचा हुआ है। 13 से भी इसको डिवाइड करके देख लो कि 13 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 7, ये हो गया 13, 13 1 ज़ा 13, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे आएगा 7, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 9 ज़ा 117 होता। फाइनली 13 से ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इट मींस कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 13 से क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये हमने देख लिया। तो ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो रहा था? 13 से हो रहा। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर वही होता है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है। अब बात करते हैं 203 की। 203 किससे डिवाइड हो रहा है? जो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 2 और 3 को छोड़ो, डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 203 का। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 203 का? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, और 15 जो है 225 है। मतलब हमें यहाँ पे 15 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए लेंगे, 14 कम है इसलिए 15 तक जाएंगे, और 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको ले लो। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 भी डिवाइड हो जाता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, 11 डिवाइड नहीं होता, इसके बाद 13, ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा हमें पता है, 3 से डिवाइड, 3 और 2 5 होता है, इसका टोटल करेंगे तो 5, 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। 5 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं 203 को, 7 2 14, और ये हो गया कितना? बचेगा 6, आएगा 3, 7 9 63, और ये हो गया डिवाइड। इसका मतलब ये है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के दोनों जो हमारे नंबर हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां देखते हैं क्या लिखा है, विच ऑफ द अबव नंबर आर प्राइम नंबर्स। तो देखो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों ना, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा कि दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें देखना है कि अभाज्यता गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मतलब कि ऐसे नंबर्स पता करने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स पता करने हैं जिसको और सेपरेट डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उनकी जो पावर होगी उन सबको जोड़ना है और उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करें इसके लिए? सबसे पहले तो यहां लिखा है 30 की पावर 11, तो मैंने यहां लिखा 30 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 22, इसकी पावर 5 इंटू 34, इसकी पावर हो गई 11। तो सबसे पहले 30 को और मैं सेपरेट डिवाइड कर लूं, तो डिवाइड करूंगा या मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, गुणनखंड निकालूंगा, तो निकालूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 15, इसके बाद 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3 5 15, और इसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। यानी मैं 30 की पावर 11 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसकी पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 22। 22 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11, यानी 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11, इसकी पावर हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 34 की पावर 11। 34 को कैसे लिखेंगे? तो 34 ये लिखा है, इसके फैक्टर्स निकाल लो या इसके गुणनखंड निकाल लो, 2 1 2, 2 7 14, इसके बाद ये आया 17, 17 1 ज़ा 17, यानी ये हो गया 2 इंटू 17 की पावर 11। ओके,
इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 11 हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 11, 5 की पावर हो जाएगी 11 इंटू 2 की पावर हो जाएगी 5, इसके बाद 11 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 2 की पावर हो गई 11 इंटू 17 की पावर हो गई 11। तो जो 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 17 है, सारे नंबर जो है प्राइम नंबर्स है, इनकी जो गुणनखंड है इनकी संख्या कितनी है, तो इसकी पावर है 11, इसकी 11, 11, इन जितने भी पावर्स हैं इन सबको आप क्या कर लो, ऐड कर लो। तो मैं इनको ऐड कर रहा हूं, 11, 11 दूनी 22, अच्छा ऐसे कर लूंगे, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11। तो इनको टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55 यानी 55, 55 प्लस 5 60 और ये 65। सो फाइनली इनके जो फैक्टर्स होंगे इनका टोटल करोगे तो ये 65 होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 65। ओके, थोड़ा सा इसके टाइप्स देखते चलते हैं। अच्छा, इसकी जो एक्सरसाइज होगी ना ये आने वाले टाइम पर मैं आपको करवाऊंगा, यानी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको करवाता चलूंगा, बस थोड़ा सा इसको नोट करते हुए चलना। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई परेशानी है तो इमीडिएट जो है कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे टाइप की तरफ। संख्या की भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब कोई एक नंबर दिया होगा और यह पता करना है कि कितने नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे पता करें भाई, 216 है, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर छोटा नंबर होता तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 को चलो हम कर लेते भाई 2 इंटू 5 कर लिया। अच्छा, 2 ऐसे नंबर हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये 216 काफी बड़ा नंबर हो गया। इसके अलावा और भी बड़े नंबर हो सकते थे, 1000 में हो सकते थे, लैक्स में हो सकते थे। तो कैसे पता करें, तो पता करने का सीधा तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो इसके एलसीएम जो फैक्टर्स हैं वो निकाल लो आप। 216 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलो करते हैं डिवाइड, 2 1 कम 2, 2 8 16, इसके बाद 2 5 10, 2 चौके 8, और डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 कम 3, यानी 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर हो गई 3 इंटू 3 की पावर हो गई 3। चलिए, अभी तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, वो याद रखिए। सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है n, इसके लिए ये जो नंबर्स हमने किए ना, 2 की पावर 3 आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, ऐसे 5 की पावर भी आ सकती है, ऐसे 7 की पावर भी आ सकती है। मतलब बस ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटे जो नंबर्स हैं उसमें आपको डिवाइड करना है कि ये और फर्दर डिवाइड ना हो जाए, मतलब प्राइम नंबर्स की कंडीशन में होने चाहिए। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये संख्या हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, ऐसी, और इनकी पावर्स भी होगी। बिल्कुल मान लेते हैं पी होगी, क्यू होगी, इसके बाद आर हो सकती है और एस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनके भाजकों की संख्या होगी, अगर हमें पता करना है डिवाइजर्स के टोटल नंबर्स कितने होंगे ये पता करना है, तो पता करने का तरीका ये होगा कि जो पी है ना, इसमें आपको 1 जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, Q में 1 जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, R में 1 जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, और S में 1 जोड़ना है, ऐसे ही चलते जाना है। तो टोटल जितने होंगे उनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालोगे वही इनके डिवाइजर्स के टोटल नंबर होंगे। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है 3 और यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है 3, यानी यहां पे P की वैल्यू हो गई 3 जिसमें 1 जोड़ लो, और Q की वैल्यू आ रही है 3 जिसमें 1 जोड़ लो। तो 3 + 1 4, 4 × 4 = 16, यानी जो इनकी भाजकों की यानी डिवाइजर्स की जो संख्या होगी वो 16 होगी, और इसमें जो आंसर है वो 16 इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन नंबर्स को, ढेर सारे नंबर दे देगा, जैसे यहां पे नंबर दिया हुआ है, इन सभी नंबर्स को दे देगा, और नंबर्स को देने के बाद बोलेगा कि लास्ट में बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे देगा 4, 6, 8 और 10, और कई बार तो ये होता है कि नंबर में एक आध बार जीरो होता है तो हमें उससे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको भी हम काउंट करें या नहीं करें, समझ में नहीं आता। तो देखो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सिंपल सा तरीका। मैं आपको बता दूं कि जब आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, तो आप भी जानते हो 10 होता है।
तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 होता है। तो इस तरीके के जितने भी हमें इनके पेयर्स मिल जाएंगे 2 और 5 के, तो बस उन पेयर्स को उठा लेना, काउंट कर लेना और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करो कि ये 12 जो है ना इसका निकाल लो, किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो तो ईजी हो जाएगा। 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 को फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3। इसके बाद बारी आ रही है 18 की, तो 18 के लिए क्या करना है, 18 के लिए भी वही फैक्टराइजेशन करो, तो 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 × 3, ये हो गया हमारा 18। इसके बाद बारी आती है 15 की, 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं 3 × 5, 5 3 15 हो गया। 15 के बाद बारी आ रही है 40 की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं क्या 40 को लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, इसके लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 40 के बाद बारी आती है किसकी, 25 की। 25 को लिख सकता हूं मैं 5 × 5। अच्छा फैक्टराइज कर लेंगे ना आप, मैं फैक्टराइज पूरा नहीं कर रहा हूं, बस एक लाइन में लिखता जा रहा हूं। इसके बाद बारी आ रही है 16 की, तो 16 को मैं लिखूंगा कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसके बाद दिया हुआ है 55, तो 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, और इसके बाद लास्ट में 105, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3 × 7, तो ये 5 3 15, 15 7 105 होता है, तो ये अपना हो गया। अब बस क्या करना है, हमें पेयर्स उठाने हैं। सबसे पहले तो ये पेयर उठा लो, ये 2 उठा लो, 2 के साथ कहीं 5 दिख रहा है, बिल्कुल ये पहला दिख गया, तो ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद अगला 2 ये मैंने उठाया, अगला 5 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये मैंने +1 कर लिया, मतलब ये 0 के नंबर्स हैं, 5 2 10 हो रहा, 5 2 10 हो रहा, बस ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ 40 लिखा है तो सर क्या इसका 0 काउंट होगा, देखो इसको ऑलरेडी हमने तोड़ लिया है 2 × 2 × 2 × 5 में, तो वो कहीं होगा तो वो वहीं एडजस्ट हो जाएगा, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला हमने 2 ये देख लिया, अगला कहीं 5 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये अगला पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर था, तो ये हो गया तीसरा पेयर। इसके बाद अगला 5 ये दिया है, तो यहां पर हम एक 2 को उठा लें तो ये हो गया +1। इसके बाद ये दिया है एक 5 यहां पर ये, तो ये मिल गया हमें एक और पेयर। इसके बाद ये 5 दिया है, एक और मिल गया, तो ये हो गया। तो टोटल कितने हुए, 3 और 3 6, तो टोटल लास्ट में 6 0 होंगे। देखो यहाँ पे 2 बचे हुए हैं, और जैसे यहाँ पे 2 ये 2 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी 2 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी आप काउंट कर लो, तब तक काउंट मत करना जब तक इसके साथ 5 नहीं हो। इनके साथ में इनके पेयर बनने चाहिए, अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, टोटल जो इसका आंसर है वो है 6। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर बताइए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। अच्छा, क्या आप जानते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस? नहीं जानते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको स्पेशली मैंने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। ओके, तो चलो यहां पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। यहां पे 7 का बोल रहा है कि इसकी प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर बताइए। देखिए, स्थान का मान मतलब यहां पर ये 7 है, इसके पीछे 1 2 3 और 4 जगह खाली है, इसका मतलब ये इसको हम लिखेंगे 7 4 0 के साथ लिखेंगे। यानी इसकी जो वैल्यू होगी, यानी स्थान का जो मान होगा इसका ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 70,000, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 70,000 इसके प्लेस की वैल्यू होगी। और जो इसकी जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी 7 है, तो इसके साथ इसको अंतर अगर हम बात करें तो माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, ये आएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 69,993। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला, इसका करेक्ट आंसर है 69,993। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया, अगर कहीं किसी तरह का कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्याओं पर आधारित साधारण प्रश्न। देखिए, सीजीपीएससी के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। अगर कोई ये कहता है कि इसकी कोई ट्रिक है पता करने की, नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है पता करने की। या तो इसको आप याद रख लो कि इतने होते हैं 0 से 50 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, ठीक है, 0 से लेके 200 के बीच में, सिर्फ याद रखे जा सकते हैं, कोई इसकी ट्रिक नहीं है। हाँ, ये है कि अगर निकालना आता है तो निकाल भी सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो पहले तो देख लेते हैं कि 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 0
नहीं है। 1 नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। गलती से भी मत कर देना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होता है, नहीं। प्राइम नंबर होने की कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर से वो डिवाइड होगा, और ज्यादा से ज्यादा भी 2 नंबर से डिवाइड होगा, यानी 1 से डिवाइड होगा और वो खुद से डिवाइड होगा। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो भाज्य संख्या होती है वो ये कहती है कि 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, जबकि 1 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। ओके, तो यहां पे जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी, वो होगी 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, फिर है 7, फिर है 11, 11 के बाद 13, 14 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है, 16 डिवाइड हो जाता है, 17 डिवाइड नहीं होता, 18 डिवाइड हो जाता है, 19 डिवाइड नहीं होता, 20 डिवाइड हो जाता है, 21 डिवाइड हो जाता है, 22 भी, 23 डिवाइड नहीं होता, 24 डिवाइड हो जाता है, 25 डिवाइड हो जाता है, 26 डिवाइड हो जाता है, 27 डिवाइड हो जाता है, 28 और 29 डिवाइड नहीं होता, 30 डिवाइड हो जाता है, 31 डिवाइड नहीं होता, 32 डिवाइड हो जाता है, 33 भी, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 37 डिवाइड नहीं होता, 38 डिवाइड हो जाता है, 39 डिवाइड हो जाता है, 40 डिवाइड हो जाता है, 41 डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 42 है, फिर इसके बाद 43 है, फिर 43 है, 44, 45, 46, इसके बाद 47 मिलेगा, 48 डिवाइड हो जाता है, 49 भी डिवाइड हो जाता है और 50 भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके बीच में आप काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो टोटल 0 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 15। और वहीं अगर हम बात करें कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं तो निकाल लेना, ये पता करना और मुझे बताना। वैसे तो 10 होते हैं टोटल, तो टोटल 10 है। और अगर ये पूछे कि 0 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो चलो छोटा सा एक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए कि टोटल 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, यानी एक रैशनल नंबर है। तो देखो, रैशनल नंबर के लिए पता करने का सीधा तरीका ये होता है, या मैं कहूं कि कोई एक नंबर जो है ना वो रैशनल नंबर है, कैसे पता चलेगा। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, रेशो होना चाहिए, यानी उसको आप P/Q के फॉर्म में आप जमा सको। तो P/Q के फॉर्म में अगर वो बन जाएगा तो वो परिमेय संख्या है, अन्यथा वो नहीं है। देखो यहां पर अगर देखते हैं पहले वाले को, तो 1.01001, फिर 0001 आ रहा है, तो इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये तो जो है परिमेय नहीं, अपरिमेय यानी इररेशनल नंबर है। इसके बाद ये पाई वाला दिया है, इसकी वैल्यू भी नहीं P/Q के फॉर्म में नहीं आ पाएगी। इसके बाद ये C वाला दिया है, अंडर रूट में दिया है, इसकी भी नहीं आ पाएगी। तो ये एक ही बचता है अगर हम अनुमान लगाएं, और बाकी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने में वैसे ही पता चल जाएगा। देखो 2.371 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.371 इन तीनों के ऊपर बार। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2 + 371 अपॉन, ये बार हटाऊंगा तो कितनी बार 9 आ जाएगा नीचे, 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो हमने देखा था कि पॉइंट को हटा के नीचे 00 या 000 जो भी आता है, जितने ऊपर नंबर्स होते हैं वो आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जो बार होता है ना ऊपर, इस साइन को अगर आप हटाओगे तो उतनी टाइम्स नीचे 9 आता है। ओके, इससे रिलेटेड एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं, नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, इसको आप और सॉल्व करोगे तो इसको आप P/Q के फॉर्म में ला सकते हो। तो अल्टीमेटली ये जो है ना, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 25 से विभाजित हो जाएगी। देखो 25 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करता है कि अगर उसके लास्ट में 2 नंबर 0 हैं या तो वो 25 होगा, मतलब 25 से डिवाइड हो जाता है, 25 या 50 या 75। तो तीनों, ये चारों नंबर में से कोई सा भी नंबर होता है तो वो 25 उसको डिवाइड कर लेता है। तो यहां पर अगर हम देखें, लास्ट में 2 नंबर 10 है, नहीं डिवाइड होगा, 55 है, नहीं होगा, 75, जी हाँ, ये 25 इसको डिवाइड कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है 2*435, यहां पर इस स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा जिससे कि 9 इस संख्या को डिवाइड कर दे। इसका एक तरीका तो यह है कि चलो भाई यहां पे लिख लो 2, यहां पर कोई नंबर एक लिखेंगे, ठीक है, और चालू करें कहां से, 0 से स्टार्ट करें, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और हर बार 9 से डिवाइड करना चाहें, हर बार 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करें और बार बार डिवाइड करते जाएं जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए, जिसमें हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता वाला जो नियम है लगा दो। देखो हमें भी पता है कि कोई एक नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है जब सभी नंबर्स को जब हम टोटल कर लेते हैं और वो टोटल जो है 9 से डिवाइड हो जाए।
तभी ये 9 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है। तो चलो उस चीज को यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर दिया है 2 स्टार 4 3 5, ये एस्ट्रिक का साइन है वैसे तो इस जगह पर क्या आएगा, पहले तो नंबर्स को जोड़ लेते हैं। 5 6 7 8 8 4 12, 12 और 2 होते हैं 14, तो 14। तो 14 में ऐसा हम क्या जोड़ें जिससे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। वैसे भी हमें पता है या तो 9 होना चाहिए टोटल, या तो 18 होना चाहिए, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 27, इस तरीके से बढ़ता जाएगा 9 के टेबल में। तो यहां पर हम 14 में ऐसा क्या जोड़ें कि फिलहाल तो 18 हो जाए, सबसे पास का नंबर इसका यही है, तो यहां पर होगा 4। तो ये जो एस्ट्रिक का साइन है ये यहां पर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या कर देता, ये 2 की जगह मैं नंबर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं यहां पर कर देता हूं 7 और फिर वही एस्ट्रिक का साइन लगा देता हूं, फिर मैं लिखता हूं 4 3 5। अब बताइए इस जगह पर क्या आएगा, तो वही सेम चीज करनी है। पहले तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 हो गए 19, तो ये हो गया टोटल इसका 19। अब देखो प्लस ही कर सकते हैं, माइनस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो 0 भी लिखेंगे तो भी 19 होगा टोटल। तो अब इसको 27 के पास लेकर जाएंगे, तो इसमें हम ऐसा क्या प्लस कर दें, तो यहां पर अब 8 होगा। और मान लीजिए अगर यहां पर होता नंबर 8 स्टार 4 3 5, ऐसी कंडीशन में इस जगह पर क्या आता, तो देखिए 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो ये टोटल हो जाता है 20। 27 बनाने के लिए तब हम 7 ऐड करते। और फिर अगर एक नंबर और ले रहा हूं मैं, जैसे यहां पे मैंने लिख लिया 6 स्टार, यहां पर लिख लिया 4 3 5, तो ऐसी कंडीशन में इस स्टार की जगह पर क्या आता, तो यहां पर देखो टोटल कर लो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 6 जो होता है वो होता है 18। तो ऐसी कंडीशन में इस जगह पर आता 0, कोई नंबर ना तो जोड़ते ना तो कुछ कम करते, वैसे माइनस वाला तो सिस्टम होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हम अलग टाइप में आ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 46 है, एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ये 46 के बराबर है। और उनका अंतर यानी इन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। ये बोल रहा है कि तब संख्याएं बताइए, यानी x और y की वैल्यू हमें बतानी है। ओके, बता देते हैं यार, आपस में इसको माइनस कर लो। ओके, तो ये माइनस किया तो ये प्लस, ये था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का x और माइनस का x ये हो गया कैंसिल, प्लस का y और प्लस का y ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 46 में से 14 माइनस कर लो, 6 में से 4 गया ये हो गया 2, 4 में से 1 गया बचा 3, और y की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी y की वैल्यू आ गई 16। तो y की वैल्यू हो गई 16, और यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 है। किसी एक में भी पुट कर लो, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। ओके, तो x प्लस वाई, y की वैल्यू 16 है, तो यहां पर हमने लिखा 16 इज इक्वल टू 46, और x की वैल्यू निकालनी है तो 46 में से 16 को माइनस कर लीजिए। तो 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया 0। तो नंबर हमें मिल गए, x की वैल्यू मिल गई हमें 30 और y की वैल्यू मिल गई हमें 16। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखो अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करवाए हैं, करवाऊंगा 100 के क्वेश्चन, 100 के लगभग जो है मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, टाइप्स भी लेकर आऊंगा। आने वाले टाइम पे हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। बस जुड़े रहिए, लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि मैक्सिमम जो पार्ट है हम मैथ्स का कंप्लीट कर लेंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैथ्स से आपको डर लगता है तो वो डर भी आपका दूर हो जाएगा। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।